क्या इंसान के जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि सत्य क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। भाग्य को मानो नहीं बल्कि भाग्य में जियो। हम अक्सर भाग्य को मानते हैं, उसमें जीते नहीं हैं। भाग्य और कुछ नहीं, हमारे पूर्व में किए कर्मों का ही फल है जो इस जन्म में हमें भोगने के लिए मिलता है। मनुष्य जीवन पुरुष या स्त्री, माता पिता, सुख सुविधा के साधन आदि जो भी मिला है वह सब भाग्य के कारण ही मिला है। यह मानना ठीक नहीं कि जीवन में आगे जो भी मिलेगा सब भाग्य से ही मिलेगा। फिर तो कर्म करो या ना करो, जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह तब ठीक है जब व्यक्ति में परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव आ जाए, नहीं तो यह सोच आलस्य को बढ़ा देती है। हमें अपने कर्म तो करने चाहिए। भाग्य को ऐसे समझना चाहिए कि जो भी हमें मिल चुका है, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, घर परिवार आदि सब भाग्य से मिला है। लेकिन आगे जो मिलना है वह हमारे कर्म से मिलेगा। भविष्य को भाग्य से जोड़कर ज़्यादातर लोग आलसी हो जाते हैं। हम अपना भाग्य खुद अपने कर्मों से बनाते हैं। आज का कर्म ही कल हमारा भाग्य बन जाता है। बिना कर्म के भाग्य नहीं बनता। आज जो भी भाग्य में मिला है वह भी पिछले कर्म के आधार से बना है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। वही जो मनुष्य पाप करता है उनका भला हो रहा है। नारद जी की यह बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं देवऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है वह सब भाग्य के माध्यम से ही हो रहा है। कर्म से जुड़े एक कथा के अनुसार प्रभु का उत्तर ध्यान से सुनते हुए फिर देवऋषि बोले, मैं तो स्वयं देखकर आ रहा हूँ। पापियों को अच्छे फल मिल रहे हैं और वही भला करने वालों को और धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा और कष्टदायी समय देखना पड़ रहा है। भगवान ने नारद जी को टोका और पूछा, तुम कोई ऐसी घटना तो बताओ। तब नारद जी ने कहा, प्रभु, अभी मैं एक जंगल से गुजर रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी जिसे कोई बचाने वाला भी नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से जा रहा था। वह गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका और तो और वह उस पर पैर रखकर दलदल वाली जमीन से आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। फिर वही थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की बहुत कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। प्रभु, लेकिन मैंने देखा गाय को दलदल से निकालने के बाद भी साधु स्वयं एक गड्ढे में गिर गया। अब प्रभु आप ही बताइए, यह कौन सा और कहाँ का न्याय है? नारद जी की यह बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले, जो हुआ सही हुआ। प्रभु फिर मुस्कुराए। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गए थे उसकी किस्मत में एक बड़ा खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ ही मोहरे मिली। वही उस साधु को उस गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए
और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए हे नारद, इंसान के कर्मों से ही उसका भाग्य तय होता है। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही भाग्य बदला जा सकता है। जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है। एक दिन एक व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा कि उसका भाग्य कैसा है और उसके भाग्य में कितना धन है। पंडित जी ने उसकी भाग्य की कुंडली देखकर बताया कि उसके भाग्य में रोज 50 रुपये हैं। पंडित जी की बातें सुनकर वह आदमी ज़्यादा खुश तो नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी ज़रूरत इतने पैसों से हो रही थी तो उसने फिर ज़्यादा नहीं सोचा। यूं ही कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सादगी और नेक विचार देखकर मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। मित्र की बात सुनकर वह आदमी बोला कि मेरी रोजाना की कमाई मात्र 50 रुपये है, तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी बहन को इसी कमाई में जीवन व्यतीत करना होगा। मित्र बोला, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता पसंद है। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। इसके बाद अचानक अगले कुछ ही दिनों में उसकी आमदनी 50 रुपये से 300 रुपये प्रतिदिन हो गई। उसके बाद आदमी पंडित जी के पास गया और कहा कि परमात्मा ने तो मेरे भाग्य में 50 रुपये लिखे थे, लेकिन अब मेरी रोजाना 300 रुपये की आमदनी होती है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। पंडित जी मुस्कुराए और फिर बोले, क्या हाल ही में तुम्हारा कोई रिश्ता या मंगनी हुई है? वह आदमी बोला, हाँ हुई तो है। तब पंडित जी बोले, यह बाकी के रुपए तुम्हें उसी के भाग्य से मिल रहे हैं। इसके कुछ दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, जिसके बाद उसकी आमदनी 300 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो गई। अब वह आदमी चूँकि ईश्वर में विश्वास रखने वाला था, तब वह फिर पंडित जी के पास गया और पूछने लगा कि मेरी आमदनी अब इतनी कैसे बढ़ गई है? कहीं मैं तो कोई अपराध तो नहीं कर रहा हूँ? आदमी की बात सुनकर पंडित जी ने उसे बताया कि यह आमदनी उसकी पत्नी और उसके बच्चे के भाग्य से बढ़ी हुई है, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। पंडित जी ने फिर आगे बताया कि हर इंसान को उसका भाग्य और समय के अनुसार ही मिलता है। उसके भाग्य से उसके घर में धन दौलत आती है, लेकिन अगर मनुष्य यह अभिमान करता है कि सब उसने कमाया है और सब उसी के कारण है, तो यह उसकी मूर्खता से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए। बाकी हमारे कर्म के हिसाब से हमारे भाग्य बदलते हैं, इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।